हेलो स्टूडेंट्स, प्रकाश ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर में लास्ट क्लास में हम लोग कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेसिस्टर्स और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग देखे थे और हम यह आप लोगों को बताए थे कि इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर को हम 3 पार्ट में बांटे हुए हैं। एक ओम्स लॉ से रिलेटेड, एक सेल से रिलेटेड और तीसरा किरचॉफ्स लॉ, व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, दैट मीन्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में। तो आज हम लोग ओम्स लॉ का लास्ट टॉपिक देखेंगे। ओम्स लॉ में हम लोग देखे थे कि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V और इसका क्या क्या लिमिटेशन है। 2 मार्क्स में बोर्ड एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इस बात को लिख लें। लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, ओम के नियम की सीमाएं। ओम के नियम की सीमाएं 3-4 लिमिटेशन इसका लिख लेते हैं। सबसे पहला लिमिटेशन है, इट इज नॉट ए यूनिवर्सल लॉ। यह सार्वत्रिक नियम नहीं है। यह उसी कंडक्टर के लिए वैलिड है जिसका V और I के बीच का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है। अगर स्ट्रेट लाइन नहीं आता है तब यह लॉ वैलिड नहीं होगा। तो सेमी कंडक्टर के लिए जो ग्राफ आता है V और I का, यह स्ट्रेट लाइन नहीं आता है, तो ओम्स लॉ इज नॉट वैलिड फॉर सेमी कंडक्टर। It is not valid for semiconductor। सेमीकंडक्टर अर्धचालकों के लिए यह मान्य नहीं है। सेमीकंडक्टर का जो ग्राफ होता है V और I के बीच का, वह स्ट्रेट लाइन नहीं होता है। यहाँ पर ग्राफ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी हम आपको बता देते हैं। यह ग्राफ आपका ऐसा, ये V हो गया, ये I हो गया, इसको फॉरवर्ड बायसिंग कहते हैं। इधर ये हो गया, इसको रिवर्स्ड बायसिंग कहेंगे, जो हम लोग यूनिट नंबर 9 में देखेंगे। अभी केवल ये बात समझेंगे कि ओम्स लॉ इज नॉट वैलिड फॉर सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के लिए ओम्स लॉ वैलिड नहीं होता है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होगा वहां पर भी ओम्स लॉ फेल कर जाएगा। तो यहां पर लिख दें, इट इज वैलिड ओनली एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यह केवल स्थिर ताप के लिए मान्य है। यह तीनों पॉइंट आप लोग लिख लेंगे, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। राइट लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, यह तीनों लिख देंगे। यह यूनिवर्सल लॉ नहीं है, यह सेमीकंडक्टर के लिए वैलिड नहीं है। अगर टेम्परेचर चेंज होगा तब यह लॉ फेल कर जाएगा। टेम्परेचर चेंजिंग में ओम्स लॉ वैलिड नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि V का वैल्यू बढ़ाने पर I का वैल्यू कम हो जाता है, या वोल्टेज डाउन होने पर करंट इंक्रीज कर जाता है, उस समय ओम्स लॉ फेल कर जाता है।
यहाँ ये चौथा पॉइंट भी लिख दें, समटाइम्स current increases on decreasing of voltage at that time Ohm's law fails. इसको हिंदी में बोल देते हैं, लिख लीजिए। कभी कभी वोल्टेज का मान घटने पर धारा का मान बढ़ने लगता है। उस स्थिति में ओम का नियम लागू नहीं होता है। एक बार फिर से बोलते हैं, कभी कभी वोल्टेज का मान घटने पर धारा का मान बढ़ने लगता है। उस स्थिति में ओम का नियम लागू नहीं होता है। और एक बात और दिमाग में रखेंगे, जो कंडक्टर ओम के नियम का पालन करते हैं उन्हें ओमिक कंडक्टर या ओमीय चालक कहते हैं, तथा जो कंडक्टर ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं उन्हें अनोमीय चालक नॉन ओमिक कंडक्टर कहते हैं। इस बात को लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के इसको लिख लीजिए, मिटा देते हैं। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टर्स। रेसिस्टर हम लोग देखे जिसमें पोटेंशियल ड्रॉप होता है, जिससे करंट पास कराते हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप होता है। उस रेसिस्टर का कॉम्बिनेशन कैसे करेंगे, कितने प्रकार से कॉम्बिनेशन होता है, बहुत सारा न्यूमेरिकल इस पर पूछा जाता है। आज हम लोग इसके थ्योरी को कंप्लीट करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे और इस चैप्टर पर, इस टॉपिक पर 2-3 लेक्चर, 2-3 क्लास हम लोग केवल न्यूमेरिकल देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे सेल्स। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे क्या, ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टर्स या कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। ध्यान से कुछ बात है, इसको समझना है। ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टर्स, प्रतिरोधकों का या प्रतिरोधों का समूहन। प्रतिरोधों का समूहन, ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टर्स 2 टाइप का होता है। पहले हम लोग सीरीज ग्रुपिंग, पहले नाम लिख देते हैं फिर एक एक करके डिस्कस करेंगे। सीरीज ग्रुपिंग, इसको कहेंगे श्रेणी क्रम, ये 10th क्लास में भी आप लोग पढ़े, श्रेणी क्रम समूहन। और दूसरा पैरेलल ग्रुपिंग, समांतर क्रम समूहन। सीरीज ग्रुपिंग एंड पैरेलल ग्रुपिंग। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट छोटा छोटा पॉइंट है जिसको दिमाग में रखना है, हम उसको लिख भी देंगे। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सा रेसिस्टर सीरीज में जुड़ा हुआ है, कौन सा पैरेलल में जुड़ा हुआ है। अगर यह बात हमको पता चल जाएगा तो सिंपल सर्किट को सॉल्व करने के लिए हम लोग डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे। कौन कौन सीरीज में है, सीरीज का क्या फार्मूला, कौन कौन पैरेलल में है, पैरेलल का क्या फार्मूला। कभी कभी हम लोगों को पहचानना मुश्किल हो जाता है, उसके लिए हम आगे बहुत सारा टेक्निक बताएंगे। अभी एकदम सिंपल टेक्निक आपको बताते हैं, इसको लिख लीजिए पहले, सीरीज ग्रुपिंग एंड पैरेलल ग्रुपिंग। लिख लिए। सबसे पहले हम लोग सीरीज ग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट समझेंगे। सीरीज ग्रुपिंग किसको कहेंगे, देखेंगे। यह जैसे मान लिया जाए एक रेसिस्टर है,
इससे दूसरा रेसिस्टर कनेक्ट किया गया, जोड़ेंगे, उसका 2 एंड होता है रेसिस्टर का, इसको जोड़े, यह तीसरा रेसिस्टर हो गया, यह चौथा रेसिस्टर हो गया। ऐसे करके n रेसिस्टर जोड़े गए हैं। इसका नाम दे दिए R1, इसका नाम R2, इसका नाम R3, इसका नाम R4। ऐसे करके बहुत सारा रेसिस्टर जोड़ा गया है। अब यह सीरीज में है कि पैरेलल में है, यह बात समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इस कॉम्बिनेशन को हम लोग एक इमेजिनरी बैटरी सोर्स से जोड़ेंगे। सेल आगे हमको पढ़ना है। सेल में हम लोग क्या जानते हैं कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी है। ध्यान से बात को समझें। तो यह वोल्टेज जो है यह एनर्जी प्रोवाइड करेगा। जैसे ही यह क्लोज होगा, इससे करंट पास करेगा I। मान लिए कि यह करंट यहाँ पर I है। अब R1 से करंट कितना पास कर रहा है? I। R2 से कितना करंट पास करेगा? करंट को पास करने का अगर एक ही रास्ता है, R1 से R2 में जाने का करंट का कितना रास्ता है? केवल एक रास्ता है, तो हम कहेंगे R1 R2 सीरीज में है। R1 R2 सीरीज में है। यहाँ से I करंट आएगा, करंट का लॉस नहीं होता है, बिल्कुल दिमाग में रखेंगे। अब R2 से R3 में जाने का कितना रास्ता है? एक ही रास्ता है। R3 से R4 में जाने का कितना रास्ता है? एक ही रास्ता है। तो जब करंट को पास करने का केवल एक ही पाथ हो, एक ही रास्ता हो, तब हम कहेंगे कि यह प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। पहचानने का देखिए कैसे पहचानेंगे। जब करंट जाने का एक ही रास्ता हो तो हम कहेंगे कि रेसिस्टर सीरीज में जोड़ा गया है। यदि करंट पास करने का एक ही रास्ता हो तो कहेंगे रेसिस्टर सीरीज में जोड़ा गया है। और सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको 2-3 बात याद रखना है। पहले ये डायग्राम बनाएं। R1 R2 R3 R4 ऐसे करके Rn, यहाँ मान लिए कि n रेसिस्टर जुड़ा हुआ है, ये Rn रेसिस्टर है, और इसको हम एक वोल्टेज सोर्स से जोड़ दिए तो करंट पास करने का केवल और केवल एक ही रास्ता है। तो जब करंट पास करने का एक ही रास्ता होगा तब हम कहेंगे कि यह प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, सीरीज में जोड़े गए हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको 2 बात केवल दिमाग में रखना है कि प्रत्येक रेसिस्टर में करंट का वैल्यू सेम और पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर का वैल्यू अलग अलग। इसमें करंट कितना I, इसमें करंट कितना I, इसमें करंट कितना I, R4 में करंट कितना I, Rn में करंट कितना I। लेकिन R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1, R2 के अक्रॉस V2, R3 के अक्रॉस V3, R4 के अक्रॉस V4, ऐसे करके Rn के अक्रॉस Vn। तो सभी प्रतिरोधों में धारा का मान समान होगा, लेकिन विभवांतर का मान अलग अलग होगा। धारा का मान समान होगा, लेकिन विभवांतर का मान अलग अलग होगा। स्क्रीनशॉट इसका लेंगे। हम इसको मिटा रहे हैं, कुछ बात यहाँ पर लिखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन का, और आप लोग इसको दिमाग में एकदम सेट रखना है। क्या लिखेंगे? इन सीरीज ग्रुपिंग current in each resistors is equal, और इसको सेम भी लिख सकते हैं। श्रेणी क्रम समूहन में
प्रत्येक प्रतिरोधों में धारा का मान समान होगा। अभी हम लोग देखे थे। और पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा। इन सीरीज ग्रुपिंग potential difference across each resistor is different. हिंदी में लिखिए। श्रेणी क्रम समूहन में प्रत्येक प्रतिरोधों के सिरों का विभवांतर अलग अलग होगा। श्रेणी क्रम समूहन में प्रत्येक प्रतिरोधों के सिरों का विभवांतर अलग अलग होगा। स्क्रीनशॉट लेंगे, इसको लिखेंगे। सीरीज ग्रुपिंग में प्रत्येक प्रतिरोधों में धारा का मान समान होगा और विभवांतर का मान अलग अलग होगा। मिटा दें इसको, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब देखें, हम बोलेंगे V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस Vn, क्योंकि बैटरी के एक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V, और वही बैटरी क्या करेगी कि सभी रेसिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कराएगी। तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस Vn। यह V बराबर क्या होता है? ओम्स लॉ से क्या होगा? V बराबर IR होता है। तो टोटल पोटेंशियल हो गया I इंटू RS। सीरीज में जोड़े हैं इसीलिए R इक्विवेलेंट का नाम क्या दे दिए? RS। यानी सभी प्रतिरोधों को मिला करके कितना प्रतिरोध होगा? RS। सीरीज में है इसीलिए इसका नाम हम लोग दे दिए RS। बराबर V1 के जगह पर क्या लिखेंगे? V बराबर IR है ना। I का वैल्यू सेम है, R1 रजिस्टर है, प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3 प्लस I इंटू RN। सीरीज का बात कर रहे हैं। IRS बराबर R इक्विवेलेंट भी इसको लिख सकते हैं। सब में से I कॉमन ले लिए, बच गया R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस RN। देखें I से I कैंसिल, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस RN। देखें ये एक्सप्रेशन हम लोग 10th क्लास में भी पढ़े थे। I कांस्टेंट रहेगा किसमें? सीरीज में। तब R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस RN। तो यहां से हमको क्या बात समझ में आ रहा है कि अगर रेसिस्टर्स को सीरीज में जोड़ेंगे तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बढ़ेगा। अगर सभी प्रतिरोध समान लगाए जाएं तो R प्लस R प्लस R प्लस R n टाइम्स NR हो जाएगा।
तो हम ज़्यादा कॉन्सेप्ट इसमें ज़्यादा फार्मूला आपको नहीं सिखाएंगे। आपको केवल यह कॉन्सेप्ट याद रखना है कि सीरीज में जोड़ेंगे तो आर इक्विवेलेंट या आर एस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 Rn। अगर दो ही प्रतिरोध जोड़ा गया है तो R1 प्लस R2, 5 प्रतिरोध जोड़ा गया है तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5। ऐसे करके आपको दिमाग में रखना है। सबसे पहले आपको पहचानना सीखना है कि कौन सा रेसिस्टर सीरीज में है और कौन सा पैरेलल में है। हम आपको एक ट्रिक क्या बता दिए, आपको दिमाग में सेट करना है कि यदि करंट जाने का एक ही रास्ता आपको दिख रहा है तब डेफिनेटली वह सीरीज में है। अगर एक से ज़्यादा रास्ता है तब उसको कहेंगे पैरेलल में है। इस बात का स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको कॉपी में लिखिए। मिटा दें। अब दूसरा जो टाइप है वह हम क्या देखे थे, पैरेलल ग्रुपिंग, समांतर क्रम समूहन। समांतर क्रम समूहन ध्यान से देखेंगे। यह मान लिया जाए कि एक रेसिस्टर हो गया R1, यह दूसरा रेसिस्टर हो गया R2, यह तीसरा हो गया R3 और ऐसे करके जोड़ा गया Rn। अगर हम लोग इस पूरे कॉम्बिनेशन को एक इमेजिनरी बैटरी से जोड़ दें, हम लोग इसको एक बैटरी से जोड़ दिए तो यह बैटरी क्या प्रोवाइड करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। बैटरी में पोटेंशियल डिफरेंस है तो देखिए पैरेलल में जोड़ा गया है ना, तो पैरेलल में जुड़े सभी रेसिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू सेम होगा। पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू सेम होगा। मान लीजिए यहाँ से करंट I निकला। अब यह I को जाने का देखिए कितना रास्ता है। यह I R1 में भी जा सकता है, I1 करंट मान लिए, R2 में भी जाएगा, R3 में भी जाएगा, Rn में भी जाएगा। सभी में करंट का वैल्यू अलग अलग होगा। करंट का वैल्यू अलग अलग होगा। तो पैरेलल ग्रुपिंग में करंट का वैल्यू अलग अलग होगा लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। याद रहेगा, लिख लें इसको। इन पैरेलल ग्रुपिंग current in each resistor is different, but potential difference is same। अगर करंट पास करने का एक से अधिक रास्ता है तो हम कहेंगे कि यह पैरेलल में है। अगर करंट पास करने का एक से कम रास्ता एक ही रास्ता है तब कहेंगे सीरीज में है। एक से ज़्यादा रास्ता है तो कहेंगे पैरेलल में है। यहाँ लिखें, समांतर क्रम समूहन में प्रत्येक प्रतिरोधों से प्रवाहित धारा अलग अलग होगी, जबकि विभवांतर समान होगा। दिमाग में आपको क्या रखना है,
सीरीज रहेगा तो करंट पास करने का केवल एक रास्ता, पैरेलल रहेगा तो एक से अधिक रास्ता। सीरीज रहेगा, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, सीरीज रहेगा तो करंट का वैल्यू सारे रेसिस्टर में सेम, वोल्टेज का वैल्यू अलग अलग, पोटेंशियल ड्रॉप अलग अलग। पैरेलल रहेगा तो करंट का वैल्यू अलग अलग और पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू सेम होगा इन ईच रेसिस्टर। इसको मिटाते हैं। तो हम आपको अभी क्या बताए कि करंट का वैल्यू अलग अलग होगा लेकिन टोटल करंट होगा I। टोटल करंट होगा I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस IN। अब देखें, V इज इक्वल टू IR, V इज इक्वल टू IR, तब I बराबर क्या, V बाई आर। V बाई आर ओम्स लॉ से आपको बताएं, V इज इक्वल टू IR देन I इज इक्वल टू V बाई आर। तब इस I के जगह पर टोटल I है तो टोटल V बाई टोटल R। तो टोटल R को हम लिख दिए RP क्योंकि पैरेलल ग्रुपिंग में है। V बाई RP इज इक्वल टू, देखो पहले में रेसिस्टेंस में पोटेंशियल ड्रॉप कितना, V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3 प्लस डॉट डॉट V बाई RN। V बाई RP इज इक्वल टू, सब में से V कॉमन ले लिए, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 प्लस 1 बाई RN। V से V कैंसिल हो गया, 1 बाई RP इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 प्लस 1 बाई RN। ये एक्सप्रेशन हम लोग 10th क्लास में भी पढ़े थे, ध्यान से इसको याद रखना है। सीरीज में जोड़ेंगे तो डायरेक्ट जोड़ेंगे और पैरेलल में जोड़ेंगे तो 1 बाई यानी उल्टा करके जोड़ेंगे। तो हम कह सकते हैं कि पैरेलल ग्रुपिंग में रेसिस्टेंस का वैल्यू डिक्रीज कर जाता है, यानी कि अगर सारे प्रतिरोध अगर बराबर हों तो 1 बाई आर पी इज इक्वल टू एन बाई आर, यानी कि आर पी इज इक्वल टू आर बाई एन। तो पैरेलल में भाग करते हैं अगर सब रेसिस्टेंस समान है तो, और सीरीज में गुना करते हैं। तो भाग करने पर प्रतिरोध क्या होता है, घटेगा, गुना करने पर क्या होगा, बढ़ेगा। तो सीरीज में अगर रेसिस्टेंस हम लोग जोड़ेंगे तो रेसिस्टेंस का वैल्यू बढ़ेगा, पैरेलल में जोड़ेंगे तो घटेगा। आपको दिमाग में रखना है कि कौन सा सीरीज है कौन सा पैरेलल है, और यह दोनों फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। अब हम आपको कुछ न्यूमेरिकल इस पर बताएंगे, बहुत सारा न्यूमेरिकल है, कॉन्सेप्ट इतना ही है, टेक्निक अलग अलग है। हम लोग डिफरेंट टेक्निक का यूज करके कुछ न्यूमेरिकल को बनाएंगे। मिटा दें, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको लिख लीजिएगा। 4-5 न्यूमेरिकल आज आपको बताते हैं, ध्यान से सब लोग न्यूमेरिकल को बनाएंगे, समझने का प्रयास करेंगे। बाकी जो भी आपको डाउट रहता है आप उसका स्क्रीनशॉट या फोटो खींच करके मैसेज करके कॉल करके अपना डाउट क्लियर करिए। फिर भी अगर आपका डाउट क्लियर नहीं होता है तो जब ऑफलाइन क्लास शुरू होगा क्लासरूम में उस डाउट को पूछना है और क्लासरूम में उस डाउट को क्लियर करना है। वैसे हमको उम्मीद है कि जो भी डाउट होगा आपका डाउट कॉल से या मैसेज से क्लियर हो जाएगा। मिटा दें, ओके।
चलिए एक प्रॉब्लम हम आपको लिखते हैं। फाइंड रेसिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी। ए तथा बी के बीच प्रतिरोध ज्ञात करना है। ए तथा बी के बीच आपको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड करना है, आपको ज्ञात करना है। और आपको सर्किट दिया गया, देखिए ऐसा। यहाँ पर पॉइंट दे दिया गया ए और यहाँ पर पॉइंट दे दिया गया बी। यहाँ पर सब जगह 5 ओम का प्रतिरोध दिया गया। एकदम आसान 10th क्लास के लेवल का क्वेश्चन है। सब लोग ध्यान से इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। हम लोग इसके ए और बी के अक्रॉस रेसिस्टर निकालेंगे, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो सबसे पहले हम लोग इस सर्किट को थोड़ा छोटा करेंगे। नाम इसका लिख देते हैं R1। समझने के लिए बार बार इसका नाम लिखने का जरूरत आपको नहीं रहेगा। R2, R3, R4, R5, R6, R7। हमको इस सर्किट में 7 प्रतिरोध दिख रहा है। सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे कि कौन कौन सा रेसिस्टर सीरीज में है और कौन कौन सा पैरेलल में है। चलिए मान लीजिए कि हम इसके अक्रॉस एक बैटरी कनेक्ट कर दिए तो करंट इधर पास करेगा। R1 से जो करंट जाएगा यह करंट 2 भाग में बंट रहा है, देख रहे हैं ना। एक ऊपर वाले पार्ट में जा रहा है और एक नीचे वाले पार्ट में जा रहा है। तो ऊपर वाले तीनों रेसिस्टर में करंट का वैल्यू सेम होगा, तो यह होगा सीरीज में। ऊपर वाला किस में है? सीरीज में है। नीचे वाला भी दोनों रेसिस्टर में करंट का वैल्यू सेम होगा, ये दोनों है किस में? सीरीज में। अब हम लोग इसको सर्किट को थोड़ा छोटा करें। ये ए हो गया, यहाँ पर 5 ओम हो गया। चलें अब इस तीनों को मिलाएं। तो सीरीज में क्या करते हैं? R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी 5 5 5 मिल करके कितना हो गया? 15। और ये 5 5 मिल करके कितना हो गया? 10 ओम। फिर यहाँ पर ये हो गया आपका 5 ओम। सर्किट पहले से कुछ छोटा हुआ। पहले आपको दिख रहा था 7 प्रतिरोध, अब आपको दिख रहा है 4 प्रतिरोध। अब देखें, अब यह 15 ओम और 10 ओम का प्रतिरोध किसमें है? पैरेलल में। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ से करंट आ रहा है तो यह करंट 2 भाग में बंट रहा है। तो जब करंट का जाने का एक से अधिक रास्ता हो तो हम आपको क्या सिखाए हैं? ये है पैरेलल में। तो 15 ओम और 10 ओम किसमें हो गया? पैरेलल में। तो जब 2 ही प्रतिरोध रहेगा तो RP बराबर हो जाएगा R1 R2 बाई R1 प्लस R2। आसान है। कैसे? 1 बाई RP इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। 1 बाई RP बराबर ये R1 R2, R2 प्लस R1, RP बराबर करेंगे तो उल्टा करेंगे। तो जब आपको केवल 2 ही प्रतिरोध दिया रहे तो आप क्या लिखेंगे? RP बराबर R1 R2 बाई R1 प्लस R2। अब देखें RP बराबर क्या हो जाएगा? R1 कितना? 15, R2 कितना? 10 बटे 10 प्लस 15, यही ना है। RP इज इक्वल टू 150 बाई 25, 6 बार में कैंसिल हो गया। तो अब यह जो नया सर्किट हमारा बना, ध्यान देंगे, नया सर्किट हमारा हो गया यहाँ पर ए, यह हो गया 5 ओम, यह दोनों मिल करके हो गया कितना? 6 ओम, और यह हो गया कितना? 5 ओम। अब हमको ए और बी के बीच में कितना प्रतिरोध दिख रहा है? पहले दिख रहा था 7, छोटा करके किए 4, अब दिख रहा है 3,
अब देखें तीनों किस में है, सीरीज में है, क्योंकि एक ही करंट तीनों में फ्लो करेगा। देन R इज इक्वल टू, यहाँ R ए बी भी लिख सकते हैं, ए बी के क्रॉस R 5 + 6 + 5 इज इक्वल टू 16 ओम आंसर। तो इसको समझते हुए अपने कॉपी में साथ साथ बनाएंगे, और उसके बाद जहाँ पर भी नहीं समझ में आ रहा है तो 2 बार में स्क्रीनशॉट लेंगे। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले बार यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए, 2 बार में यह, क्योंकि बोर्ड हमारे पास छोटा है, समस्या है, और प्रकाश ट्यूटोरियल का हमेशा से मानना है कि जो संसाधन आपके पास अवेलेबल है हम लोग उसी से आगे बढ़ेंगे। हम लोगों के पास कोई बहाना नहीं होता है। उतार लिए, क्वेश्चन पर सोचें। मिटा दें, मिटा देते हैं। एक क्वेश्चन और बनाया जाए। देखिए यहाँ पर हम एक क्वेश्चन बनाते हैं और उस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है आपको बताना है। चलिए हम यहाँ पर एक पॉइंट दे दिए ए, यहाँ पर पॉइंट दे दिए बी, यहाँ पर पॉइंट दे दिए सी, यहाँ पर पॉइंट दे दिए डी, यहाँ पर पॉइंट दे दिए ई, और सभी जगह हम लोग 5-5 ओम का रेसिस्टेंस लगा दिए। केवल यहाँ बीच में 10 ओम लगा दिए। ये 5 ओम है, ये भी 5 ओम है, ये भी 5 ओम है, और ये भी 5 ओम है। हर एक जगह 5 ओम का प्रतिरोध लगा दिए, और केवल बीच वाला बी और सी के क्रॉस लगा दिए 10 ओम का प्रतिरोध। और आपको हम 3 क्वेश्चन दे दिए। फाइंड आर डी ई, डी और ई के बीच में आपको प्रतिरोध निकालना है। आर बी सी आपको निकालना है, बी और सी के बीच में प्रतिरोध निकालना है। और तीसरा आर ए बी निकालना है, ए और बी के बीच में प्रतिरोध निकालना है। सब लोग पहले क्वेश्चन लिखे। 3 क्वेश्चन इसमें हो गया। ऐसा एक ट्रेंगुलर शेप में दिया गया है, रेसिस्टेंस लगा करके सब जगह 5 ओम है, केवल बी और सी के क्रॉस में 10 ओम है। और 3 क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसमें कि डी और ई के क्रॉस रेसिस्टेंस बताइए, बी और सी के क्रॉस बताइए, ए और बी के क्रॉस बताइए। बहुत ही आसान है। आपको जो 2 पॉइंट दिया गया उस दोनों पॉइंट को देखना है, बाकी सबको शॉर्ट करना है। शॉर्ट आपको कैसे करना है? अगर करंट एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, अगर एक ही डायरेक्शन है करंट जाने का, एक ही रास्ता है तो कहेंगे सीरीज है, एक से ज़्यादा रास्ता है तो पैरेलल है। चलें डी और ई के एक क्रॉस पहले बनाते हैं। तो हम यहाँ पर लिख दिए डी और यहाँ पर लिख दिए ई। ध्यान से देखिए हम क्वेश्चन कैसे सॉर्ट कर रहे हैं। डी और ई के एक क्रॉस बताना है। देखेंगे डी और बी के एक क्रॉस कितना जुड़ा हुआ है, 5 ओम। तो हम यहाँ पर एक अपना पॉइंट बी लेकर के यहाँ पर हम लिख दिए 5 ओम। डी और बी के एक क्रॉस कितना हो गया, 5 ओम। अब देखें जो करंट बी में जा रहा था वही करंट कहाँ जाता, जाके यहाँ पर 2 भाग में बंट रहा है। एक जा रहा है बी से सी की ओर और एक जा रहा है बी से ए की ओर। ध्यान से बात को समझना है।
जो डी से बी पर करंट जा रहा है, जैसे ही बी पर पहुंचा तो करंट पास करने का दो डायरेक्शन हो गया, एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है। तो यानी कि यह जो होगा पैरेलल में होगा। यह किस में होगा? पैरेलल में। अब यह जो बी से ए पर गया और ए से सी पर गया, इस दोनों में करंट सेम है क्या? बिल्कुल सेम है। तो हम कहेंगे कि यह 5 ओम और यह 5 ओम सीरीज में है। इसको हम ऐसा बना दें ऊपर करके, यह 5 ओम और यह 5 ओम किस में हो गया? सीरीज में। यह ए हो गया और यह सी हो गया। और बी और सी के बीच में कौन सा रेसिस्टर है? 10 ओम। फिर सी और ई के बीच में कौन सा रेसिस्टर है? 5 ओम। देखें, आपको ऐसे सर्किट को शॉर्ट करना है। सारे प्रतिरोध को इस सर्किट में हम ला दिए। देखें, डी से बी के बीच में एक प्रतिरोध, बी से ए के बीच में और ए से सी के बीच में दो प्रतिरोध 5 ओम 5 ओम। फिर बी और सी के बीच में एक प्रतिरोध, ये पूरा पॉइंट सी है, ये जितना लाइन दिया गया सब सी है। सी और ई के बीच में 5 ओम। अब देखिए बन गया यह 5 ओम 5 ओम कितना हो गया? 10 ओम। यह 10 ओम और 10 ओम किस में हो गया? पैरेलल। एक बार और सर्किट ऐसा बना दें। यह देखें 5 ओम 5 ओम, यह हो गया 10 ओम, यह भी हो गया 10 ओम और यह हो गया 5 ओम। बोलिए, ये 10 और 10 मिलकर क्या हो गया? 20। गलत। 10 और 10 मिलकर होगा 5। क्यों? क्योंकि यह दोनों है पैरेलल में। 10 ओम और 10 ओम का प्रतिरोध किस में है? पैरेलल में। तो आर पी बराबर आपको याद होगा फॉर्मूला, बताए 10 गुना 10 बटे 10 प्लस 10, 100 बटे 20, यह हो गया 5। तो यह दोनों मिलकर के हो गया कितना? 5। तो अब यह बन गया 5 ओम 5 ओम 5 ओम। तो डी और ई के बीच में कितना हो गया? आर डी ई बराबर 5 प्लस 5 प्लस 5 कितना? 15 ओम। बन जाएगा? समझते हुए इसको बनाएंगे, उतारेंगे कॉपी में, फिर से एक बार समझेंगे। डी और ई के बीच में तुल्य प्रतिरोध मिल गया हमको कितना? 15 ओम। मिटा दें इसको। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, इसी प्रॉब्लम में बी और सी के बीच में निकालना है। बी और सी के बीच में, बी और सी के बीच में। चलिए, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। बी और सी के बीच में निकालना है तो डी और ई को लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह ओपन सर्किट में है, इससे कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो हमको केवल यह तीनों प्रतिरोध देखना है, ए बी सी के क्रॉस कितना है, क्योंकि बी और सी के बीच ही निकालना है। डी और ई के बीच में निकालना रहता तो हम लोग इस सिरे के बीच में क्या जोड़ते? बैटरी। दिमाग में बात को सेट करिए। अब बी और सी के बीच में कह रहा है तो बी और सी के बीच में बैटरी जोड़ेंगे तो डी और ई से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। जैसे ही आपको बोला जाए कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में आप रेसिस्टेंस निकालिए, आप उस दोनों पॉइंट के बीच में एक इमेजिनरी बैटरी को जोड़ दीजिएगा। तो जब बी और सी के बीच में बैटरी जोड़ेंगे तो क्या डी और ई में करंट फ्लो करेगा? नहीं करेगा। तो हम लोग डी और ई को नेग्लेक्ट कर देंगे, इसको मिटा दें। आर बी सी निकालेंगे। बी और सी के अक्रॉस, बी और सी के अक्रॉस रेसिस्टर। देखें, यह 5 ओम था ना? ओके। बी और सी के बीच में देखें, यह बी पॉइंट है,
और यह सी पॉइंट है। सबसे पहले तो एक रजिस्टर जोड़ा गया है 10 ओम, और यह ऊपर से 5 ओम और 5 ओम मिलके ऐसा हो गया 5 और 5। बोलिए यह 5 और 5 सीरीज में है कि नहीं? 5 5 मिलकर कितना हो जाएगा? 10। तो यह हो गया आपका 10 ओम, और नीचे में भी हो गया 10 ओम, और यह हो गया आपका बी, यह हो गया सी। 10 और 10 किस में है? पैरेलल में। एक बार ऐसे ही बना देते हैं, 1/RP इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/10, 1/RP इज इक्वल टू 2/10, RP इज इक्वल टू 10/2, कैंसिल होके हो गया 5 ओम। तो RBC इज इक्वल टू 5 ओम। RBC इज इक्वल टू 5 ओम। स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको लिखिए। मिटा दें। अब एक लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, RAB निकालना है, यानी कि A और B के बीच में रेसिस्टेंस निकालना है। तो हम लोग बैटरी कनेक्ट कर देंगे किसके किसके बीच में? A और B के बीच में। A और B के बीच में अगर हम लोग बैटरी कनेक्ट करेंगे तो बताइए क्या इसमें BD और CE वाले में करंट फ्लो करेगा? नहीं करेगा। तो इस सर्किट का रूप ऐसा हो जाएगा, RAB देखो निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर लिख दिए A और यहाँ पर लिख दिए B। A और B के बीच में तो एक प्रतिरोध जोड़ा गया 5 ओम का, तो पहले हम यहाँ पर लिख दिए, ये कितना ओम हो गया? 5 ओम। अब देखो, अब ये हम सर्किट का ये भाग अगर हटा दिए और ये भाग हटा दिए और A और B के क्रॉस क्या जोड़ दिए? बैटरी जोड़ दिए, तो यह दोनों में सेम करंट फ्लो करेगा कि नहीं? तो यह 10 ओम और 5 ओम किस में हो गया? सीरीज में। थोड़ा समझने में अभी आपको परेशानी होगी, धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। 10 और 5 मिलकर कितना हो गया? 15, क्योंकि सीरीज में है। 15 ओम और 5 ओम, यह दोनों हो गया किस में? पैरेलल में। जब दो रेसिस्टर रहे तो पैरेलल में हम लोग को क्या फार्मूला लगाना है? ऊपर में गुना, नीचे में जोड़। 15 गुना 5 बटे 15 प्लस 5, यानी कि RAB इज इक्वल टू 15 गुना 5 बटे 20। 4 बार में कट गया 5 से, 15 बटे 4 3.75 ओम। ये आपका आंसर हो गया। इस क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन था, DE, RBC, RAB। जो भी आपको 2 पॉइंट बोला जाए, उस दोनों पॉइंट के बीच में आप इमेजिनरी बैटरी को कनेक्ट कर दीजिए। तो देखिए जो जो सर्किट में क्लोज रहेगा उससे करंट फ्लो करेगा, जो क्लोज नहीं रहेगा उससे करंट फ्लो नहीं करेगा, और जिससे करंट फ्लो नहीं करेगा उसको हमको सर्किट में ऐड करने का ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ अलग न्यूमेरिकल के साथ आएंगे, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अब ओम्स लॉ वाला टॉपिक ख़त्म हुआ है, तो ओम्स लॉ वाले टॉपिक पर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल बनाएंगे। 15, 20, 25, 30 न्यूमेरिकल पहले बनाएंगे, 2-3 लेक्चर न्यूमेरिकल बनाएंगे, उसके बाद नया टॉपिक शुरू करेंगे, सेल। थैंक यू।